ये कहानी है एक छोटे से गांव रघुनगर की, जहां दो सहेलियां रहती थीं, चंचल और गीता। चंचल बहुत चालाक थी, उसे हर चीज में अपना फायदा निकालने की आदत थी। वहीं गीता बिल्कुल भोली भाली और दिल से साफ थी। दोनों बचपन की सहेलियां थीं, लेकिन उनके स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। चंचल हमेशा गीता को अपनी चालाकी में फंसा लेती थी। गीता अपनी भोलेपन की वजह से हर बार उसकी बातों में आ जाती थी। चंचल, तू हमेशा इतना समझदार कैसे बन जाती है? मैं तो तेरी हर बात मान लेती हूँ। तू मानती क्यों है? ये तेरी गलती है, मेरी नहीं। एक दिन दोनों सहेलियां जंगल की ओर घूमने गईं। रास्ते में उन्हें एक बड़ा सा आम का पेड़ दिखाई दिया, जिस पर रसीले पके हुए आम लटक रहे थे। अरे वाह गीता, देख कितना सुंदर आम का पेड़ है। चल इसे तोड़ते हैं और खाते हैं। लेकिन यह किसी की जमीन होगी, हमें पूछे बिना कुछ नहीं करना चाहिए। अरे पगली, जंगल में पेड़ सबके होते हैं। चल तू अब आम तोड़, मैं हूँ ना, डरती क्यों है? गीता ने भोलेपन से चंचल की बात मान ली। चंचल उन आमों को अपनी झोली में भर लिए। उसने सिर्फ एक छोटा सा आम गीता को दिया। अरे चंचल, तूने सारे आम खुद के लिए रख लिए? मैं तो तेरी मदद कर रही थी। तूने कहा था ना कि मैं समझदार हूँ, तो समझदारी से मैंने अपना हिस्सा बढ़ा लिया। गीता को बुरा लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह सोचने लगी कि क्या हमेशा उसकी सहेली उसका फायदा उठाती है। कुछ दिनों बाद गांव में बड़ा मेला लगा। वहां हर तरह की दुकानें और खेल तमाशे लगे थे। दोनों सहेलियां भी मेला देखने गईं। मेले में एक दुकान थी, जहां तोतों से भविष्य बताने का खेल चल रहा था। चंचल को यह देखने में बड़ा मजा आया। गीता चल, इस तोते से पूछते हैं कि हमारे भाग्य में क्या लिखा है। लेकिन यह सब झूठ होता है, हमें इन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अरे पगली, सिर्फ मजे के लिए पूछ रहे हैं। चल मैं पहले पूछती हूँ। चंचल ने तोते को अपनी किस्मत के बारे में पूछा। तोते ने बताया, तुम्हें किसी की मदद से बड़ी दौलत मिलेगी। चंचल ये सुनकर खुश हो गई। अब गीता की बारी आई। तोते ने बताया, तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी तुम्हें सबसे बड़ी जीत दिलाएगी। गीता यह सुनकर मुस्कुरा दी, लेकिन चंचल ने इसे मजाक में उड़ा दिया। गीता, तेरी किस्मत में सच्चाई है और मेरी में दौलत। अब देख, मैं तुझसे ज्यादा होशियार हूँ। हाँ, लेकिन सच्चाई से बड़ी दौलत कुछ नहीं होती। वक्त बताएगा। मेले में एक और खास चीज थी, सोने की चूड़ी का पुरस्कार। जो कोई भी एक विशेष खेल जीतता, उसे सोने की चूड़ी मिलती। खेल था रस्सी पकड़कर एक ऊंचे खंभे पर चढ़ना। यह खेल मुश्किल था और हर कोई हार रहा था। चंचल को यह चूड़ी जीतने का लालच हो गया, लेकिन उसे खेल में भाग लेने का डर था। उसने तुरंत एक चालाकी सोची। गीता, ये खेल तो तेरे लिए बना है। तू कितनी बहादुर है। अगर तू जीत गई तो हम दोनों उस चूड़ी को साझा करेंगे। लेकिन चंचल, मुझे इसमें डर लग रहा है। और अगर मैं जीत भी गई, तो क्या तू सच में मुझसे साझा करेगी? अरे, तुझे मुझ पर भरोसा नहीं? मैं अपनी सबसे प्यारी सहेली हूँ। चल तू खेल में भाग ले। गीता ने भोलेपन से उसकी बात मान ली। उसने खेल में भाग लिया और अपनी मेहनत और साहस से खंभे पर चढ़कर चूड़ी जीत ली। जब उसने चूड़ी लेकर नीचे उतरी, तो चंचल ने तुरंत उसे अपने हाथों में ले लिया। देखा, मैंने कहा था ना, तू जीतेगी। अब यह चूड़ी मेरी किस्मत में थी। लेकिन चंचल, मैंने ये चूड़ी जीती है। ये मेरी मेहनत का फल है। पर मैंने तुझे हिम्मत दी गीता, इसीलिए यह मेरा भी हक है। गीता को यह सुनकर दुख हुआ, लेकिन उसने फिर भी कुछ नहीं कहा। रास्ते में गीता ने सोचा कि कब तक चंचल उसकी अच्छाई का फायदा उठाती रहेगी। अब वक्त आ गया है कि उसे सच्चाई और न्याय का महत्व समझाया जाए। अगले दिन गांव के मुखिया ने घोषणा की कि मेला खत्म होने से पहले सभी विजेताओं को एक समारोह में सम्मानित किया जाएगा। गीता ने यह मौका इस्तेमाल करने का निश्चय किया। समारोह में जब चूड़ी जीतने वाली का नाम पुकारा गया, तो गीता ने साहस दिखाते हुए मंच पर जाकर सच बताया। ये चूड़ी मैंने अपनी मेहनत से जीती है।
लेकिन मेरी सहेली चंचल ने इसे अपना बता दिया। मैं अपनी दोस्ती की वजह से चुप रही, लेकिन अब मुझे सच बोलना ही होगा। गीता, ये क्या कर रही है? मैं तो मजाक कर रही थी। चूड़ी तुझे ही लेनी चाहिए। मुखिया ने गीता की सच्चाई और ईमानदारी की तारीफ की और चूड़ी उसे दे दी। चंचल ने अपनी गलती मानते हुए गीता से माफी मांगी। गीता, मुझे माफ कर दे। मैं हमेशा तेरे भोलेपन का फायदा उठाती रही, लेकिन आज तूने मुझे सिखाया कि सच्चाई और मेहनत ही असली दौलत है। चंचल, सच्चे दोस्त वही होते हैं जो अपनी गलती को मान लें। इस घटना के बाद चंचल और गीता की दोस्ती पहले से ज्यादा मजबूत हो गई। चंचल ने अपनी चालाकी छोड़ दी और गीता से सीख लेकर ईमानदारी का रास्ता अपनाया। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई और मेहनत से बड़ी कोई चीज नहीं होती और सच्ची दोस्ती वही है जिसमें एक दूसरे को सुधारने की ताकत हो। वीडियो को कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।